मक्का की खामोश फिजाओं में जब वही की रोशनी पहली बार उतरी तो उसने तारीकी में डूबी हुई इंसानियत के लिए एक नई सुबह का पैगाम दिया जो निहायत खुफिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस मिशन का आगाज इंतहाई राजदारी और दानिशमंदी के साथ किया ताकि मक्का के जाहिलाना मुआशरे में हक की बुनियादें मजबूत हों। रेगजारे अरब की तपती रेत पर तौहीद का पहला बीज इनफरादी मुलाकातों और खामोश जद्दोजहद के जरिए बोया गया जिसने आने वाली सदियों का रुख बदलना था। सूरह अल मुद्दस्सिर की आयत 2 में अल्लाह तालीज़ ने हुक्म दिया कि ए चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो। इस इलाही हुक्म ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम और कठिन जिम्मेदारी के लिए तैयार कर दिया जिसका मकसद इंसानियत को गुमराही से निकालना था। ये दावत का वो इब्तिदाई नक्शा था जिसने मक्का के ऐवानों में खामोशी से एक जबरदस्त इनकलाब की मजबूत बुनियाद रख दी थी। सूरह अन-नहल की आयत 125 में हिदायत दी गई कि अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे पसंदीदा तरीके से बहस करो। इस कुरानी असूल के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत के दौरान इंतहाई नरमी और दानिशमंदी का रास्ता इख्तियार किया ताकि दुश्मन को इश्तियाल ना मिले। इस इलाही हिकमत ने मुसलमानों की एक ऐसी जमात तैयार की जो मुस्तकबिल की बड़ी आजमाइशों का मुकाबला करने की भरपूर फिक्री और रूहानी सलाहियत रखती थी। सही बुखारी की हदीस 3 में जिक्र है कि हजरत खतीजा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं। इस अजीम खातून ने सबसे पहले नबूवत की तस्दीक की और अपने तमाम मालो जान को इस कठिन और दुश्वार गुजार सफर में आपके कदमों में निछावर कर दिया। हजरत खतीजा का ईमान लाना इस बात की पुख्ता दलील थी कि हक की आवाज सबसे पहले घर के पुरसुकून और मोतबर माहौल से ही शुरू होती है। तारीख तबरी की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के सामने हक का पैगाम रखा तो 10 साला हजरत अली ने सबसे पहले लब्बैक कहा। बचपन की मासूमियत में इतना बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला करना उनकी गैर मामूली बहादुरी और सच्चाई की उस तड़प को जाहिर करता था जो बाद में इस्लाम का सुतून बनी। हजरत अली का ये तारीखी इकदाम साबित करता है कि हक को पहचानने के लिए जाहिरी उम्र की नहीं बल्कि दिल की सच्ची बसीरत की जरूरत होती है। सीरत इब्ने हशाम की रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल किया और फौरन ही अपने तमाम असर और रसूख को दावत दीन के काम के लिए वक्फ कर दिया। वो कुरैश के एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और बाएतिमाद फर्द थे जिनकी दियानतदारी पर पूरा शहर गवाही देता था, इसलिए उनकी कोशिशों से अशराफे मक्का की बड़ी तादाद आई। इनकी खामोश मगर निहायत मुअस्सर तबलीग ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को तौहीद के साए तले जमा करने में कलीदी और तारीखी तौर पर निहायत अहम किरदार अदा किया। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक हजरत अबू बकर की दावत पर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन उल अव्वाम और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जलीलुल कद्र सहाबा ने इब्तिदाई अय्याम में ही इस्लाम कबूल किया। ये वो लोग थे जो मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानों से ताल्लुक रखते थे और उनका इस्लाम लाना कुरैश के सरदारों के लिए एक बहुत बड़ा फिक्री और समाजी धचका था। इन अकाबिरीन की शमूलियत ने तहरीक इस्लामी को वो फिक्री और माली कुव्वत फराहम की जिसकी इस खुफिया दौर में इंतहाई जरूरत और गैर मामूली अहमियत थी। तारीख तबरी की एक रिवायत में दर्ज है कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे, उन्होंने भी इब्तदाई मरहले में ही इस्लाम अपनाया। गुलामों और मुआशरे के पिसे हुए तबकात का इस्लाम की तरफ मिलान ये जाहिर करता था कि ये दीन तमाम इंसानों को बराबर के हकूक और इज्जत फराहम करने वाला है। हजरत ज़ैद की वफादारी और मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि रंगो नस्ल और समाजी हैसियत की इस्लाम में कोई हकीकत नहीं बल्कि असल मेयार तकवीज़ है। सीरत इब्ने हशाम की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम बिन अबी अरकम के घर को दावत व तरबियत का पहला खुफिया मरकज मुंतखब करके वहां क़याम किया। ये मकाम कोहे सफा के दामन में वाक़े था जहां मुसलमान खामोशी से जमा होकर कुरान की नई नाज़िल शुदा आयात सीखते और बाजमात नमाज की अदायगी किया करते थे। दारे अरकम की इस छत तले होने वाली खुफिया मुलाकातों ने मुसलमानों की ऐसी फिक्री तरबियत की जिसने उन्हें मक्का के बदतरीन मजालिम के सामने सीसा पिलाई दीवार बना दिया। सही बुखारी की हदीस में जिक्र है कि हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाकर एक भारी पत्थर उनके सीने पर रखा जाता ताकि वो तौहीद के इकरार से बाज आ जाएं।
وہ اس دردناک اور انسانیت سوز تکلیف میں بھی اپنی زبان سے صرف احد احد کی صدا بلند کرتے رہے، جو ان کے اٹل ایمان اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت تھی۔ امیہ بن خلف کا ہر ظلم حضرت بلال کے عزم کو مزید مضبوط کرتا رہا، اور ان کی یہ بے مثال استقامت تاریخ اسلام کا ایک روشن باب بن گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث 2865 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان یاسر کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے جنت کی دائمی خوشخبری سنائی۔ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ پر مشرکین مکہ نے وہ بہیمانہ مظالم ڈھائے جن کو سن کر روح کانپ جاتی ہے، مگر انہوں نے کلمہ حق نہ چھوڑا۔ حضرت سمیہ نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر کے پہلی شہید خاتون ہونے کا وہ اعزاز حاصل کیا جو قیامت تک پوری دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ سیرت ابن حشام کی روایت ہے کہ حضرت خباب بن الارت کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی، مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ یہ وہ ابتدائی مسلمان تھے جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کے پودے کی آبیاری کی اور ثابت کیا کہ حق کی قیمت ہمیشہ بہت بھاری اور کٹھن ہوتی ہے۔ ان کی قربانیوں نے خفیہ دعوت کے اس دور میں دوسرے مسلمانوں کے حوصلوں کو وہ ہمالیائی بلندی عطا کی جس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ سورہ البقرہ کی آیت 214 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلے آئے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے تسلی کا باعث بنی جو مکہ کی گلیوں میں بے دردی سے پیٹے جاتے تھے اور جن کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اس وحی نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول سخت ترین آزمائشوں اور بڑی قربانیوں کے راستے سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ طبری کی روایت کے مطابق غفار قبیلے کے حضرت ابو ذر غفاری نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تو وہ تلاش حق میں خود مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت علی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی اور کلام الہی سنتے ہی فوراً اسلام قبول کرنے کا علانیہ اعلان کر دیا۔ حضرت ابو ذر کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو شاہراہ عام پر اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس لیے ان کا اسلام لانا دعوت کے پھیلاؤ کا نیا موڑ تھا۔ سیرت ابن حشام کے مطابق جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے تجاوز کر گئی تو قریش کے کانوں تک اس نئی تحریک کی بھنک پڑنے لگی اور انہوں نے تمسخر اڑایا۔ مشرکین مکہ شروع میں اسے ایک عارضی مذہبی جنون سمجھتے رہے، مگر جیسے جیسے بااثر لوگ اس میں شامل ہوئے ان کی تشویش نفرت اور شدید غصے میں بدل گئی۔ قریش کا یہ ابتدائی رد عمل دراصل اس خوف کی علامت تھا کہ ان کا صدیوں پرانا بت پرستی کا نظام اب مکہ میں خطرے کی شدید زد میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں مروی ہے کہ ابتدائی مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ مشرکین ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں انہوں نے دفاعی جرأت دکھائی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسلام کے دفاع میں زمین پر خون بہا اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اب انہیں اپنی عبادت کے لیے بھی جنگ کرنی ہوگی۔ سیرت ابن حشام کی روایت ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اسی خفیہ دور میں ایمان لائے اور انہوں نے اپنی فصاحت کو دین کی تشریح کے لیے استعمال کیا۔ ان کی شخصیت میں موجود وقار اور سچائی نے بہت سے نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جو مکہ کے جاہلانہ نظام سے مکمل طور پر بیزار ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر جیسے نوجوانوں کی شمولیت نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام صرف کمزوروں کا دین نہیں بلکہ یہ معاشرے کے سب سے ذہین طبقے کی آواز ہے۔ سورہ الشریز کی آیت 52 میں بیان ہوا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی ہے جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نبوت کا یہ سارا سلسلہ سراسر اللہ کی طرف سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی احکامات کے تابع تھے۔ خفیہ دعوت کے اس مرحلے میں نازل ہونے والی آیات زیادہ تر توحید، آخرت اور انسانی اخلاق کی درستی پر زور دیتی تھیں تاکہ ایک مضبوط کردار بنے۔ تاریخ طبری کی روایت ہے کہ قریش کے سرداروں نے ابو طالب سے شکایت کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی تبلیغ سے روکیں ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے جذبات سے آگاہ کیا، مگر آپ نے انتہائی استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھنے کا دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آپ کا یہ عزم کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، تاریخ کا بڑا اعلان تھا۔
सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक हजरत उस्मान बिन मज़ऊन ने इस खुफिया दौर में ज़ुहद और तकवीज़ की एक ऐसी मिसाल कायम की कि वो दुनियावी लज्जतों से बिल्कुल किनारा कश हुए। उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत में गुजारने लगे ताकि अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा बना सके। उनकी इस इबादत गुजारी ने दूसरे सहाबा के लिए एक अमली नमूना फराहम किया कि किस तरह एक मोमिन को अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है कि जब वही का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद बेचैनी महसूस की, मगर फिर वही आई। सूरह अज़-ज़हीज़ में अल्लाह ने फरमाया कि आपके रब ने आपको न तो छोड़ा है और न ही वो आपसे बेजार हुआ है, बल्कि आने वाला वक्त बेहतर है। उस सूरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को वो इत्मीनान अता किया जिसने आपको मुस्तकबिल की बड़ी और एलानिया जद्दोजहद के लिए तैयार कर दिया। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक हजरत खालिद बिन सईद बिन अल आस ने ख्वाब में देखा कि वो आग के गड्ढे के किनारे खड़े हैं और रसूलुल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इस सच्चे ख्वाब की ताबीर उन्होंने इस्लाम कबूल करके पाई और वो मक्का के उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने सबसे पहले हक पहचाना। उनका इस्लाम लाना मक्का के खानदानी निजाम में एक बड़ी दरार थी, क्योंकि उनके वालिद कुरैश के एक निहायत सख्त गिर और बाअसर सरदारों में शुमार होते थे। तारीख तबरी की रिवायत है कि हजरत उमर फारूक की बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद भी उसी खुफिया दौर में मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने कुरैश के खौफ से अपने ईमान को छुपाए रखा और दार अरकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खामोशी के साथ हिदायत हासिल करते रहे। उनके ईमान ने यह साबित किया कि हक का नूर अब कुरैश के उन घरानों तक पहुंच चुका था जो इस्लाम दुश्मनी में मक्का के सबसे आगे थे। सूरह अल अलक की इब्तिदाई आयात में इल्म और कलम की अहमियत बयान की गई, जिसने मुसलमानों के अंदर सीखने और सिखाने का एक नया और गैर मामूली जज्बा पैदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात की रोशनी में सहाबा की फिक्री आबियारी करते थे ताकि वो जाहिलियत के अंधेरों से निकलकर इल्म की रोशनी में आ सकें। उन इब्तिदाई असबाक ने मुसलमानों को एक ऐसी मुनज़्ज़म कौम में बदल दिया जिसकी बुनियाद महज जज्बात पर नहीं बल्कि ठोस इल्म और इलाही वही के ज़वाबित पर थी। सही मुस्लिम की हदीस में जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ और अनकरीब फिर वैसा ही अजनबी हो जाएगा। ये हदीस इस खुफिया दौर की तन्हाई और बेगानगी की अक्कासी करती है जब मक्का में कलमा पढ़ना अपनी जान को जोखों में डालने के मुतरादिफ समझा जाता था। इस अजनबियत के बावजूद मुसलमानों के दिलों में वो सुकून था जो मक्का के बड़े बड़े महल्लों में रहने वाले सरदारों को भी कभी अपनी पूरी जिंदगी में नसीब न हुआ। सीरत इब्ने हशाम की रिवायत है कि हजरत अरकम का घर मक्का के लोगों के लिए एक मुअम्मा बन चुका था, जहां से हक की खुशबू दबे पांव पूरे शहर में फैल रही थी। खुफिया दावत के उस मरहले ने मक्का के समाजी ढांचे को अंदर से हिलाकर रख दिया था और अब वो वक्त करीब था जब ये राज फाश होने वाला था। कुरैश के सरदारों को अंदाजा नहीं था कि सफा की पहाड़ी के पीछे से उठने वाली ये आवाज अनकरीब पूरी दुनिया के बुतों को पाश पाश करने वाली है।